वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप यहां पर देख सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर जाएंगे और फिर यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यूज़र नेम पासवर्ड के जरिए आप लॉगिन होंगे और अपने फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करेंगे। नए जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने से पहले क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म में कोई भी करेक्शन या एडिट का ऑप्शन नहीं है। तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं तो फिर बाद में आप काफ़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बातें करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो है 22/2024। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की भर्ती है शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में। हालांकि कितने पदों पर यह भर्ती है अभी ये जानकारी नहीं है। वैकेंसी के बारे में बीपीएससी अलग से नोटिस के जरिए बताएगा, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में आप जब जाएंगे इसके लास्ट सेक्शन में तो आपको पता चलेगा कि 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में आवेदन होगा। 25 फरवरी तक आप लेट फी के साथ पेमेंट कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम डेट भी ऑफिशियली नहीं बताया गया है, ठीक है। हालांकि ये चेयरमैन साहब ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 7 से 17 मार्च के बीच में हमारी कोशिश है परीक्षा कराने की। चूँकि आचार संहिता, चुनाव और बिहार बोर्ड की परीक्षाएँ वगैरह हैं, इसी वजह से अभी ऑफिशियल इसका ऐलान नहीं हुआ है। एग्ज़ाम डेट कुछ आगे पीछे हो सकता है। देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने संबंधी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में काफ़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। मैंने टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों फॉर्म भरे थे, भर के आप लोगों को दिखाया था। जो भी आप लोगों की दिक्कत थी उसको मैंने क्लियर किया था, तो काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है, काफ़ी कुछ मैंने देखा पिछली बार। तो उस आधार पर आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, ठीक है, ताकि आप आने वाली भर्ती में कोई भी गलती ना करें। बाकी टीआरई 3 का भी फॉर्म भर के मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा। पहले से आप प्रिपेयर हो जाइए कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए बताया गया है कि आपके पास जो भी प्रमाण पत्र हैं, जो भी कागजात हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आधार कार्ड, यदि आप बिहार के हैं तो निवास प्रमाण पत्र, बिहार के रिजर्व कैंडिडेट भी हैं तो जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड जो भी हैं, सीटेट या स्टेट, सबका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। किसी भी अपीयरिंग कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया है, आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको पूरा उसमें अपलोड करना होता है। तो सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद उसका PDF आप बना लीजिए या कहीं बनवा लीजिए। क्लियर हो गया। तो PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होते हैं और PDF का जो फाइल होगा वो 100 KB से कम का होगा। इससे ज़्यादा होगा तो वो अपलोड ही नहीं होगा, 100 KB के अंदर का बनाना होगा। और जब आपका 100 KB के अंदर PDF फाइल बन जाए तो एक बार आपको फाइल पर क्लिक करके अच्छे तरीके से देख लेना है कि वो साफ साफ दिख रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि 100 KB बनाने के चक्कर में आपके फाइल का क्वालिटी इतना ख़राब हो जाए कि कुछ दिखे ही नहीं, फिर बाद में वो ब्लर हो जाएगा, समस्या देखने को मिलेगी और फिर आप परेशान होंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि 100 KB से अंदर को करना है, लेकिन जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो साफ साफ दिखना चाहिए। आगे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय एस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर आपको BSEB यूनिक ID नंबर लिखना है और निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आपको अंकित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एस्टेट 2024 वाले छात्र बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनकी अभी परीक्षाएं नहीं हुई है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 23 फरवरी, उस दिन तक आपकी सभी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। तो एस्टेट 2024 तो बाहर है, लेकिन एस्टेट 2023 वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एस्टेट 2023 के साथ एक समस्या है कि इनका अभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं आया है, ठीक है। जो पुराने अभ्यर्थी होंगे उनके पास तो सब कुछ होगा, तो आपको तो फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एस्टेट 2023 वाले जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका वेब कॉपी तो आपको मिल ही गया है, इंटरनेट वाला के आधार पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसे में आपको करना क्या होगा कि रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर आप भर देंगे BSEB यूनिक ID नंबर, वो आपके वेब कॉपी पर होगा, ठीक है। ये यहाँ से जानकारी मिल गई। और फिर निर्गत तिथि की जगह जिस दिन आपका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है वो डेट आप फिल कर देंगे। और जिनके पास पुराना सर्टिफिकेट आ गया है तो उनको तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आगे देखिए बताया गया है सीटेट के बारे में। तो सीटेट आप उत्तीर्ण होने चाहिए तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो सीटेट जनवरी 2024 वाले छात्रों के लिए भी यहाँ पर मुश्किल हो गई है। हालांकि आपका आंसर की तो आ गया, लेकिन 23 फरवरी से पहले रिजल्ट आना बिल्कुल ज़रूरी है।
और सिर्फ रिजल्ट आने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक और मध्य यानी कि 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 और 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित आपको सीरियल नंबर और निर्गत तिथि अंकित करना होगा। और आपका जो प्रमाण पत्र या अंक पत्र है यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो रिजल्ट आने के 15-20 दिन बाद डिजी लॉकर में आता है। तो ऐसे में 23 फरवरी से पहले रिजल्ट आ भी गया तो फिर आपके पास सर्टिफिकेट होगा नहीं, तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे? आपको सीरियल नंबर भरना है, किस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ वो डेट भरना है। तो ऐसे में सीटेट 2024 वाले छात्रों के लिए भी मुश्किल है। 23 फरवरी तक रिजल्ट नहीं आता है तब तो सोचना ही नहीं, आप ऐसे ही बाहर हैं। यदि पहले 23 फरवरी के रिजल्ट आ जाता है तो आपके पास डिजिलॉकर में सर्टिफिकेट तो 100% नहीं आएगा। तो प्रमाण पत्र आपके पास होगा नहीं तो सीरियल नंबर भी नहीं होगा। सीरियल नंबर में हालांकि आप NA लिखकर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र में आप अपलोड क्या करेंगे? आप फिर इंटरनेट वाला जो रिज़ल्ट है वो अपलोड कर सकते हैं और निर्गत तिथि में आप बस रिज़ल्ट डिक्लेयर का डेट आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। तो ऐसे में आप रिस्क लेकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपका आवेदन स्वीकार होगा कि नहीं होगा ये BPSC डिसाइड करेगा, क्योंकि साफ साफ इन्होंने कहा कि अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सीरियल नंबर, निर्गत तिथि सब कुछ आपके पास है सीटेट का, तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अब आगे देखिए, यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करता है तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी जो शर्त है उसे आप आश्वस्त हो लें, तभी फ़ी का पेमेंट करें। यदि आप ओवरेज हो गए तो फिर आपका जो फ़ी पेमेंट है वो वापस नहीं किया जाएगा। तो एक से अधिक विभाग के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो अलग अलग विभागों की जो योग्यता है, एज का जो लिमिट है, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से भली भांति समझ लेना है, उसके बाद ही फ़ी पेमेंट करना है। किसी भी कंडीशन में फ़ी पेमेंट आपने एक बार कर दी तो वो वापस नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे बताया गया कि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी विभाग को नहीं भेजना है, सब कुछ आपको अपलोड करना है फॉर्म भरते समय। क्लियर हो गई बात? जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, जब भी DV होगा रिज़ल्ट के पहले या बाद में, कभी भी DV होगा तो आपको बुलाया जाएगा और आप सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। कहीं पर भी आपको डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अभी फ़िलहाल PDF बनाकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि TR3 में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, तो एक बार चाहें आप तो वीडियो देख सकते हैं। आगे देखिए, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता, दक्षता, अनुभव एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए जो भी आप दावा करेंगे ऑनलाइन आवेदन में उसको BPSC सत्य मानेगा और उसके आधार पर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम तो आप दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सभी प्रमाण पत्रों की जांच फिर होगी। यदि आपने कुछ भी गलत भरा होगा और आप उसका प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त होगा, आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सही जानकारी आपको भरना है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है। रजिस्ट्रेशन के बाद शुल्क पेमेंट करने से पूर्व आप सुनिश्चित कर लें कि जो भी सूचनाएँ आपने भरी हैं वो सही हैं, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसमें करेक्शन या एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऐसे में यदि आप रजिस्ट्रेशन में की गई प्रविष्टियों में त्रुटि करते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा। वहां पर ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन करने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा से आप फॉर्म भरेंगे। सेम मोबाइल नंबर और ईमेल ID के साथ सारे डिटेल आप अपना सेम टू सेम भरेंगे, दोबारा से आप फ़ी पेमेंट करेंगे, पहला वाला फ़ी पेमेंट आपका वापस नहीं होगा। जब एक बार आप फ़ी पेमेंट करके फॉर्म फाइनल सबमिट कर देते हैं, लॉगिन करने के बाद आप अपना डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन जरूर डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। जो भी गलती त्रुटि होती है इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, तो बड़े ही ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। पूरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। जो भी आपके डाउट होंगे उसको भी क्लियर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपसे और आपके दोस्तों से भी कोई भी गलती फॉर्म भरने में ना हो। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल ID, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको अपने पास सुरक्षित रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है तक कि अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन ना हो जाए। उसके बाद ही आप सुरक्षित रखें, बाद में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपको सारा अपना ही पर्सनल ईमेल ID, मोबाइल नंबर ही यूज करना है। यूज़र नेम, पासवर्ड तो आपको मिलेगा, ये भी आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर समस्या होगी। कहीं पर भी आप फॉर्म भरवा रहे हो, साइबर कैफे पर भी, तो भी जो भी डिटेल है वो आपका खुद का होना चाहिए। मात्र रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क भुगतान से आपका फॉर्म फाइनल पूर्ण नहीं माना जाएगा। मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग या बैंकिंग व्यवधान की वजह से आपका पेमेंट फेल हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होना चाहिए।
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय वेब कैम से एक फ़ोटो आपका खींचा जाएगा। कोई भी फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपका लाइव फ़ोटो वेब कैम के जरिए कैप्चर होता है। तो आपको अपना फॉर्म लैपटॉप या कंप्यूटर से ही भरना है। लैपटॉप में वेब कैम होना चाहिए, लाइव आपका फ़ोटो खींचेगा। फ़ोटो आपका साफ साफ स्पष्ट होना चाहिए, चेहरे पर पर्याप्त लाइट हो ताकि आपका चेहरा साफ साफ दिखे, ठीक है। और फिर आपको 2 सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, एक हिंदी भाषा में, एक अंग्रेजी भाषा में। ये तो आप अपलोड करेंगे व्हाइट पेज पर ब्लैक पेन से, एक बार हिंदी में साइन करेंगे, एक बार अंग्रेजी में साइन करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। लेकिन फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना होता है आवेदन के समय, वो लाइव कैप्चर होता है। तो मोबाइल से यदि आप फॉर्म भरेंगे तो आपका वेब कैम यानी कैमरा आपका खुलेगा नहीं, समस्या होगी तो आप कंप्यूटर से ही फॉर्म भरिएगा। फिर ऑनलाइन आवेदन करते समय श्रुति लेखक की आपको आवश्यकता है या नहीं, यस या नो आपको करना होगा। उसके पश्चात ही आपको श्रुति लेखक उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के कंडीशन में है, ये आप समझिएगा। आगे बताया गया कि इस प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की 5 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें, ठीक है। पहली बात तो फोटो अपलोड नहीं करना है, लाइव कैप्चर होगा। लेकिन जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा और वही फोटो आपके एडमिट कार्ड पर आएगा। जो आपने आवेदन के समय अपना लाइव इमेज कैप्चर करवाया था वो आपके एडमिट कार्ड पर नहीं आएगा। तो जो फोटो आप अपलोड करेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय वही आपके एडमिट कार्ड पर आएगा और वो फोटो आपके पास कम से कम 5 प्रति अपने पास आपको सुरक्षित रखना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। यदि ऑनलाइन पेमेंट में आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हो जाता है, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो जाता है, तो इसके उत्तरदायी आप खुद होंगे। लास्ट डेट से पहले फी पेमेंट आपका हर हाल में हो जाना चाहिए। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में किसी भी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा और आवेदन स्वीकार नहीं होगा। क्लियर है? तो जो भी आप फॉर्म भरने के बाद लास्ट में अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उस पर ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखें। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद में आपको उसे डाउनलोड करना होता है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस पर फिर बीपीएससी का एक लोगो आ जाता है और वो आपको डाउनलोड करके उसका हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रखना होता है। डीवी के समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी तो आपको फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद की प्रक्रिया है अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से डाउनलोड करना, क्योंकि जो आप डाउनलोड करके प्रिंट कराएंगे वही आपको डीवी में लेकर जाना होता है और उसके साथ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं बीपीएससी के पास वो पहुंच जाता है। उसके अलावा आप अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट डीवी के समय प्रस्तुत नहीं कर सकते, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड करें, उसकी 2 प्रति प्रिंट करें और अपने पास सुरक्षित रखें। कभी भी आयोग आपसे ये प्रमाण पत्र मांग सकता है, ये डॉक्यूमेंट मांग सकता है, तो आपको प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्र के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत तिथि और संख्या अंकित करें। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका नंबर और किस डेट को वो इशू हुआ है वो लिखना होगा। ये इसी वजह से होता है कि फॉर्म भरते समय आपके पास वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है। आपके सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जिसका उल्लेख उम्मीदवार अपने मूल आवेदन पत्र में किया होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने फॉर्म में कुछ और भर दें, बाद में आप अपना सीटेट या स्टेट या सर्टिफिकेट जो भी आपका है लेकर जाएं, वो मान्य होगा ही नहीं। आपको फॉर्म भरते समय उसे अपलोड करना होगा, उसकी जानकारी देनी होगी। अधूरा फॉर्म मान्य नहीं होगा। पूरी तरीके से आप संतुष्ट हो जाएं अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर तो फॉर्म भरें। फी पेमेंट करने से पहले भी एक बार आप देख लीजिए कि सब कुछ सही है। कोई भी गलती करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन थे, आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। बाकी आपके कोई सवाल हो, डाउट हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।